जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। प्रत्यक्ष सिद्धि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कोई मार्गदर्शन करता है जिससे व्यक्ति को प्रत्यक्ष सिद्धि हो पाए? आज कुछ रहस्य बताएंगे कितने मंत्रों के जप से प्रत्यक्ष सिद्धि हो सकती है, किस व्यक्ति को हो सकती है, नए साधक को क्या करना चाहिए। देखिए, अक्सर प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए जो पुराने साधक हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन जो नए साधक हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रहा, उनको बहुत जल्दबाजी होती है सिद्धि करने की। उसका कारण है कि उन लोगों को उस बारे में कुछ पता नहीं होता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसी वजह से वो लोग भटक जाते हैं। किसी भी साधना को करने से पहले आप उदाहरण समझिए, आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ भी आपसे गारंटर मांगा जाता है। तो जब आप साधना के क्षेत्र में किसी बड़ी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं, तो वो भी तो देखेगी कि इसकी इतनी वैल्यू है, क्या ये मुझे संभाल पाएगा। गांडीव को संभालने के लिए अर्जुन था, अर्जुन ने ही उसको संभाला था, क्योंकि अर्जुन सामर्थवान थे। अर्जुन इतने सामर्थवान थे कि भगवान शिव से उन्होंने पशुपतास्त्र प्राप्त किया और भगवान शिव ने देखा कि वो उसके लायक है, तब दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी भगवान कृष्ण जैसे गारंटर थे। तो आपके पास कौन है ऐसा कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको वरदान दे दे या सिद्धि दे दे या प्रत्यक्ष हो जाए? आप खुद ही विचार करिए, कौन है आपके पास? कोई भी नहीं। गारंटर होना बहुत जरूरी है साधना के क्षेत्र में। और कौन गारंटर बनता है? सर्वप्रथम आपके गारंटर बनते हैं आपके गुरु, आपके गारंटर बनते हैं आपके कुल देवी देवता, और आपके गारंटर बनते हैं आपके पितृ। अब 90% लोग ना तो गुरु को भाव है उनमें, ना ही कुल देवी देवताओं को पूछते, ना ही पितरों का उन्होंने तर्पण या पूजन वगैरह किया है, उनके मुक्ति के लिए प्रयास किया है। तो ये तो पितृदोष उन लोगों को पहले ही लगा हुआ है, पितरों का श्राप लगा हुआ है। कुल देवी देवता ऑलरेडी उन पर क्रुद्ध हैं, ठीक है, और गुरु का मान सम्मान उनके अंदर है नहीं। तो हुआ क्या? उनको सिद्धि करना है। तीनों जो गारंटर थे वो बोल रहे हैं कि किसी लायक का नहीं है, वो गारंटर ही इसके विरोध में है, तो उस व्यक्ति को सिद्धि कहाँ से हो जाएगी? क्या किया जाए? गुरु को सिद्ध किया जाए, कुल देवी देवता को सिद्ध किया जाए, पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए। कैसे? पहले बात पितरों वाली करते हैं, कुल देवी देवता वाली। कुल देवी देवता को साधना के माध्यम से, पितरों को नारायण नागबली पूजन आदि करके उनको प्रेत योनि से मुक्त करवा के, और गुरु को गुरु मंत्र लेकर, गुरु सेवा कर, गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर गुरु को सिद्ध किया जाए, गुरु मंत्र को सिद्ध किया जाए। अभी एक चलन चल पड़ा है, किसी व्यक्ति को सिद्धि करनी है तो किसी तीसरे ने उसको राय दे दी, अरे भाई सिद्धि तो करना लेकिन गुरु होना जरूरी है। अब वो भटकता है, गुरु मिल जाए कोई, 17 लोगों को फोन लगाते, गुरु दीक्षा चाहिए, आप दे देंगे क्या? गुरु जी आप दे देंगे क्या? आप दे देंगे क्या? अब वो कोई बोल देता है ठीक है इतने पैसे डाल दो, हम गुरु दीक्षा देंगे। अब वो पैसे डाल देता है, उसको कोई मतलब नहीं सामने वाला क्या है। उसको दीक्षा मिल गई, उसको मंत्र मिल गया, हाँ भाई वो तीसरे के पास जाएगा, हाँ भाई दीक्षा मिल गई मेरे को, अब मैं साधना कर लूँगा, अब मेरे पास गुरु मंत्र हो गया। गुरु क्या है ये? बताओ क्या है ये सब? नहीं, मजाक बना रखा है। ऐसे क्या सिद्धि हो जाएगी? तुम्हारे गुरु मंत्र लेने से क्या तुम्हारे गारंटर बन गए गुरु? नहीं बने। हम जब हमारे गुरु के पास जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू होते हैं और गला भरा हुआ रहता है, वो होता है गुरु के प्रति भाव। जब हम कोई न कोई गंभीर चिंतन में फंस जाते हैं तो गुरुदेव आके हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं, या कहीं से उनका फोन आएगा, या किसी माध्यम से संपर्क होगा, या कहीं शिविर में मिलना होगा, या जो भी हो, किसी भी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। हमसे ज्यादा उन्हें हमारे बारे में पता होगा कि हमें क्या करना है। हम ये नहीं पूछते, हमें कोई दिक्कत होती है हम उनके सामने रखते हैं, तो वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। तो ये जुड़ाव कैसे होगा गुरु के? कि आपको समस्या हुई और आप समस्या गुरु का नाम लेके सो गए और गुरु ने आपने स्वप्न में गुरु ने आपको मार्गदर्शन कर दिया? कैसे हो जाएगा ये? तब होगा जब गुरु के प्रति आपका वैसा ही भाव होगा कि गुरु को याद किया है, गुरु के सामने गए, आपकी आंखों में आंसू और गला आपका भरा हुआ है, आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आवाज निकल नहीं रही, और गुरु स्नेह से आपके सर पे हाथ रखे। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक ना तो आपके कुछ गुरु मंत्र लेने का फायदा है, ना ही आपके गुरु धारण करने का कोई फायदा है। तो भाव के अधीन तो देवता हो जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि केवल पैसे डाल दिए और गुरु मंत्र ले लिया, उसको गुरु मंत्र अनुष्ठान बोलते हैं, या गुरु लेना बोलते हैं, गुरु धारण करना बोलते हैं, गुरु मंत्र लेना बोलते हैं। हंसी आती इन चीजों पे,
ऐसा नहीं होता। कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं, बोले गुरुजी हमें गुरु दीक्षा चाहिए। बोला ठीक है, जब हो तब आ जाना। बोले वहाँ आना पड़ेगा। हम बोलते नहीं भाई, हम तेरे घर आके तेरे पैर छू के तेरे को गुरु दीक्षा दे देंगे। फिर बोलते नहीं 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 गुरुजी ऐसी बात नहीं। कैसी बात है फिर? वहाँ आना पड़ेगा। अरे भाई गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा ना। कौन सी बात हुई मूर्खों वाली? कहीं ऐसे पड़े हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने 4-4 जगह से दीक्षाएं ले रही, उनको गुरु का नाम तक पता नहीं। कई बार हम पूछते कौन कौन से दीक्षा ले, तो सोच में पड़ जाते नाम क्या है गुरु का। उन्हें पता ही नहीं होता उनके गुरु कौन है, कौन से संप्रदाय से हैं। उनको पता ही नहीं वो शैव है कि वैष्णव है। मतलब कुछ भी उन्हें पता नहीं है ना गुरु के बारे में, ना कुछ भाव है, क्योंकि भाव ही नहीं है ना गुरु के प्रति। गुरु के प्रति भाव होता तो बात अलग थी। हाँ बस इतना है कि अगर किसी गुरु ने उनसे थोड़ी देर अच्छी बात कर ली, कोई साधना वाधना दे दी, तो बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनका गुरु में भाव नहीं रहता, बस तब तक रहेगा जब तक उनसे बातचीत हो रही है। तो इसका मतलब है कि गुरु से बातचीत नहीं हो रही तो भाव नहीं रहेगा। जाओ मिलने गुरु से, मिलने जाओ, भाव कैसे नहीं आएगा? हम हमारी समस्याओं में बैठे हैं, हमें साधनाएं सिद्ध करनी है, हमें जमाने के काम करने हैं, लेकिन गुरु के प्रति हमारा कोई भाव नहीं है। संभव ही नहीं है कि साधना सिद्ध हो जाए। इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 100 जन्म में भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु का मतलब आप लोगों को समझना होगा क्या है। आदि गुरु भगवान शिव से परंपरा चली आ रही है। सप्त ऋषियों को पहली दीक्षा भगवान शिव के द्वारा दी गई और वहां से गुरु परंपरा का चलन हुआ। यानी कि गुरु रूप में जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे लिए साक्षात भगवान शिव ही ज्ञान दे रहे हैं। उनके मुखार विंद से, उनके माध्यम से, उनको माध्यम बना के भगवान शिव हमें सिखा रहे हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु वो वाणी होती है, वो ज्ञान होता है जो वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें वो है जो इस चीज के लिए हमारे माध्यम बने, जिन्हें हम सशरीर गुरु मानते हैं। गूढ़ विषय हैं, उन लंपट लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते ये जो हमने पहले जिनकी चर्चा की, जिन्हें बस 10 लोगों में से किसी से भी गुरु मंत्र मिल जाए और उनको साधना करनी। साधना उनको इतनी जल्दी है सिद्ध करने की। क्यों सिद्ध करना है? बोले प्रेमिका से बातचीत बंद हो गई है, बोले कर्ज बहुत हो गया है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है। कई ऐसे मूर्ख भी हमने देखे हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि इसका मूल कारण कुछ और है, आपकी साधना से कुछ नहीं होता। बोलते नहीं गुरुजी हमें तो साधना ही करनी। गुरु अवज्ञा का मतलब गुरु अवज्ञा भी करते हैं कि गुरु उनको रास्ता बता रहे पर उन्हें लेना नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, कर लो साधना। जब साधना करके 2-3 महीने खराब हो जाते हैं उनके, फिर आते हैं बोले गुरुजी साधना की लाभ नहीं हुआ। हम बोलते जिस दिन की थी उसी दिन तो मना किया था कि मत करिए, जो करना है वो तो तूने किया नहीं। फिर बोलते गुरुजी अब बता दे क्या करना है। फिर शुरू से करते हैं सारी चीजों को। यानी गुरु मार्गदर्शन मिलके उनका समय बच सकता है, लेकिन वो बचाना नहीं चाहते। कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि गुरु के अंदर आपको भगवान शिव नजर आने चाहिए। आपको वो ज्ञान देने वाली वाणी भगवान शिव की नजर आनी चाहिए। देखो, लालची गुरु हो तो छोड़ दो और आलसी चेला हो तो गुरु को छोड़ देना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा, गुरु के प्रति भाव और समर्पण हो तो ही गुरु दीक्षा लो। और गुरु दीक्षा लेके सबसे पहले गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान क्यों करो? क्योंकि गारंटर चाहिए ना। गारंटर ऐसे ही बन जाएगा, विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि हाँ हम है भक्त। जो गुरु मंत्र का जप होता है वो कोई गुरु का अलग से मंत्र नहीं है, वो ईश्वर का ही मंत्र है, वो परमात्मा का मंत्र है, लेकिन वो गुरु मुख से मिला है, इसलिए उसको गुरु मंत्र कहा जाएगा, जो शिष्य और गुरु को जोड़ता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु मंत्र जप के नहीं करते, हम डायरेक्ट साधना करते, गुरु जी के लिए क्या मंत्र जप करेंगे? तो गुरु जी के लिए मंत्र जप नहीं होता है। वो गुरु आपको परमात्मा से जोड़ते हैं और गुरु का आपसे जुड़ाव रहे, इसलिए उस गुरु मंत्र को प्रदान किया जाता है, जो आपका इष्ट मंत्र ही होता है, जो गुरु परंपरा का मंत्र ही होता है। तो इस प्रकार गुरु मंत्र को सिद्ध किया जाए। 1.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान, दशांश मंत्र जप, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन करके उसको कंप्लीट किया जाए, उसको सिद्ध किया जाए। वैसे तो सिद्ध ही रहता है, लेकिन एक शिष्य उसका एक अनुष्ठान जरूर करे। गुरुमुख से मिली हुई सभी चीजें सिद्ध ही मिलती हैं। और उसके बाद में आप गणेश जी का अनुष्ठान करें। गणेश जी के अनुष्ठान में आप संकल्प लें कि हे विघ्नहर्ता,
हे प्रथम पूज्य, मैं आपका यह सवा लाख मंत्र जब अनुष्ठान करने जा रहा हूं, आप उस समय संकल्प लें, आपकी कृपा से साधनात्मक क्षेत्र और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में आ रही संपूर्ण बाधाओं का नाश हो, सभी विघ्नों का नाश हो, संकटों का नाश हो और मैं पूर्ण सफलता को प्राप्त करूं। गजानन गणपति महाराज माता रिद्धि सिद्धि और देव शुभ लाभ के साथ मुझे सब परम आशीर्वाद प्रदान करें, विनम्र निवेदन करें। उसके बाद कुल देवी देवता साधना करें, ज्यादा नहीं तो 3 दिन का ही कर ले। देखो 3 दिन की साधना होती कुल देवी देवता की, 3 दिन की साधना कर लें और हर 4 महीने में एक बार कर लेनी चाहिए। उससे कुल देवी देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनके निमित्त डेली घी के दीपक लगाओ, घर में हल्दी सिंदूर से पूजा करो, हाथ जोड़ के 2 दीपक लगा दो, हमेशा धो के लगाना दीपक, और घी के लगा के हल्दी सिंदूर से पूजा करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, कुल देवी देवता दीपदान स्वीकार करें, पितर देवी देवता दीपदान स्वीकार करें। तो आपने कुल देवी देवता को भी अपने पक्ष में कर लिया। अब पितर आ गए, तो पितरों के निमित्त अगर पितर दोष है तो नारायण नागबली पूजन करो, उनके नाम से रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाओ, ओम पितर देवाय नमः मंत्र बोल के, और हे पीपल भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप पीपल देव, हमारे पितरों को सुख शांति उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके और फिर आ जाए। जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो पितर भी प्रसन्न। तो आपके पास गारंटर क्या हो गए? गुरु हो गए, गणेश जी हो गए, कृपा आशीर्वाद देकर, कुलदेवी देवता हो गए, पितर हो गए। अब क्या करना है? एक भैरव अनुष्ठान कर लो, मत ज्यादा बड़ा करो, सोनाकर्षण भैरव का कर लो, 11 माला 11 दिन का काफी है। फिर कोई साधना करो जो आपकी कुंडली में फलित हो, चाहे वो यक्षिणी हो, अप्सरा हो, लेकिन एक को पकड़ के बस उसी से संबंध करो। मान लो जैसे आप अप्सरा कर रहे हैं तो इंद्र साधना कर लो, कामदेव साधना कर लो, और बस अप्सरा साधना के पीछे पड़ जाओ। इंद्र साधना इसलिए क्योंकि देवराज इंद्र के अधीन है सारी अप्सराएं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। कामदेव साधना इसलिए कि आप मनुष्य हैं, वो अप्सरा है, आप में इतना आकर्षण नहीं कि आप उसको खींच लो। खींच तो लोगे 10, 20, 50 लाख मंत्र जब बोल के, लेकिन कामदेव साधना से आप वही काम कम मंत्रों में कर लोगे। जो 50 लाख में होना है वो 10 लाख मंत्र में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कामदेव साधना कर लो। हो सकता है 1 लाख मंत्र में हो जाए, हो सकता है 10,000 मंत्र में ही आपकी सिद्धि हो जाए अप्सरा की। अगर आप कुबेर साधना कर रहे हो तो शिव अनुष्ठान कर लो और कुबेर अनुष्ठान कर लो। उसके बाद में आप यक्षिणी साधना करो, अगर यक्षिणी अनुष्ठान करना है तो। मान लो आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो आपने कामदेव अनुष्ठान, देवराज इंद्र का अनुष्ठान, फिर कामदेव अनुष्ठान कर लिया और फिर आप अप्सरा अनुष्ठान करो, वो बस पीछे पड़ गए। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जब तक ना हो। देखो अप्सरा साधनाओं के लिए लोगों ने 75 लाख अनुष्ठान किए, 1-1 करोड़ अनुष्ठान किए। कुछ समय पहले फोन आया था, 40 लाख अनुष्ठान पे भी एक व्यक्ति ने अप्सरा को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया। होता है ऐसा, बस आपको एक ही साधना के पीछे पड़ना होगा। उस विषय पे गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कभी चर्चा ना करें, ना ही उसके अनुभव किसी और को बताएं, किसी से भी नहीं। साधना काल में भी नहीं, पूरे साधना काल में शांत रहें, कोशिश करें, क्रोध ना हो, किसी को अपशब्द ना बोलें, उसके नियमों का पालन करें। अब देखो कैसे प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। एक बार अनुष्ठान के गूढ़ रहस्यों को आप समझ गए ना, कोई भी साधना करो, पहले ही दिन अनुभव होंगे। पहले ही दिन चाहे वो अनुभव करा दे या स्वप्न के माध्यम से शक्ति दर्शन देगी जरूर। आपकी साधना, आपका ऑरा है, उसमें ये बल आ जाएगा। मंत्र के माध्यम से आपका ऑरा इतना प्रभावी हो जाएगा कि शक्ति खींच के चली आएगी, यहाँ कोई अनोखा साधक बैठा हुआ है। तो इस प्रकार इन बारीक बारीक चीजों का ध्यान करके आप साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। पेपर पे एक के बाद एक नोट करो और इन चीजों को करो, और फिर चमत्कार देखो जीवन में। जिसको जीवन में आज तक मंत्र सिद्ध नहीं हो वो प्रत्यक्ष सिद्धि भी कर सकता है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। पर्यावरण पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। 5 पौधे प्रतिवर्ष लगाएं, नीम, पीपल, बरगद, ये तीनों त्रिकोणी के रूप में साथ में भी लगा सकते हैं, और एक फल का और एक फूल का। बड़े होने पर मंदिर आदि जगह रोपित करें, उनका ध्यान रखें। 5 साल में 25 पौधे तैयार करिए आप, और उन 25 पौधों को अलग अलग जगह, गांव शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ लगाइए। देखिए प्रभु की कैसी कृपा बरसती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।